जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रेमियों ने, उनके भक्तों ने उनकी क्या क्या परीक्षाएं नहीं ली और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी किस किस तरीके से परीक्षाएं नहीं दी। संतों की, महात्माओं की इतनी कहानियां सुनी, इतने किस्से सुने। हमेशा से सुना तो यही गया था कि गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं और जब शिष्य परीक्षा में खरा उतर जाए तब उसे शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं, और ऐसा ही होता आया है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा देखा गया है कि उल्टे शिष्यों ने ही गुरु की परीक्षा ली है, और अगर गुरु परीक्षा में खरे उतरे तब उन्होंने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया है। तो आज की ये कहानी भी ऐसी ही एक अनूठी कहानी है जहाँ ऐसा ही एक उल्टा दृश्य देखने को मिलता है। जब एक शिष्य ने गुरु महाराज की परीक्षा लेने के लिए सबके सामने एक शर्त रख डाली, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भी अपने भक्तों के प्रति प्रेम देखिए कि बिना किसी योग्यता के भी किस प्रकार गुरु अपने शिष्य की शर्त को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। ये बात है सन 1972 की, जब पूरे भारत में गर्मी प्रचंड थी, अपने चरम पर थी। जुलाई का वो महीना था और हर तरफ लोग इस प्रचंड गर्मी से परेशान थे। इसी दौरान भारत के सभी प्रांतों में जगह जगह लोग जय गुरुदेव नाम की महिमा और उनके द्वारा दी गई भभूत की शक्ति को परख रहे थे। तो बात है ये लखनऊ की। लखनऊ में पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय में सुधाकर प्रसाद सुंदरयाल जी नाम के एक कर्मचारी काम करते थे। 3 जुलाई की वो दोपहर थी जब लखनऊ में भी गर्मी असहनीय हो चुकी थी। तो एकाएक सुधाकर जी ने दफ्तर में बड़े जोर से चिल्लाकर कहा कि पहले मैं मांस, मछली और अंडा बहुत खाता था। हमारे घर में भी लोग यही सब खाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। पिछले 1 महीने से मैंने और मेरे पूरे परिवार ने ये सब अशुद्ध खान पान पूरी तरह से छोड़ दिया है और मैं गुरुदेव जी का पक्का भगत हो गया हूं। अगर आज रात के 8 बजे तक पानी नहीं बरसा तो फिर जय गुरुदेव जी को मैं मानने वाला नहीं। अब सुधाकर जी ने ऐसा क्यों कहा, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, ये तो वही जान सकते हैं। शायद गर्मी से बहुत परेशान होकर उन्होंने ऐसा कहा हो, या गुरु महाराज की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा हो, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। तो सुधाकर जी की ये बात सुनकर दफ्तर के सब लोग हैरान रह गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भक्त अपने गुरु के प्रति ऐसी शर्त कैसे रख सकता है। उनके साथी कर्मचारी आपस में फुसफुसा रहे थे, कह रहे थे कि ये कैसा भक्त है, अपने गुरु की परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग तो उनकी इस बात को मजाक समझकर हंस रहे थे। अब जैसे जैसे दिन ढलने लगा, सुधाकर जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। शाम होते होते अचानक आकाश में काले बादल छा गए। पूरा आकाश काले बादलों से घिर गया। हवा में भी एक हल्की ठंडक महसूस होने लगी, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। और फिर थोड़ी देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई और जल्द ही सड़कों पर धूल की परत गीली होने लगी। और रात के तीसरे पहर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई। इतनी तेज बारिश हुई कि क्या कहा जाए। रात भर बारिश होती रही, जिससे सुबह तक पूरी धरती शांत और मौसम खुशनुमा हो गया। अगले दिन सुबह सुधाकर प्रसाद जी जब दफ्तर पहुंचे तो अब तो उनकी आवाज और भी बुलंद थी। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सत्य हो चुकी थी। वे जैसे ही ऑफिस पहुंचे तो पहुंचते ही उन्होंने अपने साथी कर्मचारियों से बड़े ही जोश के साथ कहा, बोले कि देखा, मैंने कहा था ना बारिश होगी। अब कोई क्या कहता, बारिश तो हुई ही थी। तो वो भी उनके कहे गए समय के अनुसार। तो इसके बाद उन्होंने लोगों से बताया कि वो दिल के मरीज हैं और जब कभी भी उनकी तबीयत खराब होती है
तो वो जय गुरुदेव नाम लेते हैं, जय गुरुदेव नाम जपते हैं और नाम लेते ही उन्हें बहुत आराम मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रेमियों ने उनकी खूब परीक्षा ली। कभी बारिश की परीक्षा, तो कभी बीमारी से ठीक होने की परीक्षा, कभी परीक्षा में पास होने की परीक्षा। तो परीक्षा तो गुरु लेते हैं, लेकिन यहाँ पर शिष्यों ने ही गुरु महाराज की परीक्षा ली। लेकिन गुरु महाराज की दया ऐसी रही कि उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों की परीक्षा नहीं ली और सबको बड़े ही सहज भाव से स्वीकार किया। धन्य है गुरु महाराज। जय गुरुदेव।